नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पिंकी। गुरुवार की रात 9 बजे इंडिया गठबंधन की ओर से झामुमो के राजमहल लोकसभा प्रत्याशी विजय हासदा ने गुमानी के पलासबोना क्षेत्र में नुक्कड़ सभा कर ग्रामीणों से रूबरू हुए। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण उनकी बातों को सुनने के लिए वहां उपस्थित थे। सांसद विजय हासदा ने कहा कि लगातार मैं 10 वर्षों से निरंतर इस क्षेत्र में विकास के कार्यों को जारी रखा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जाति पाति से ऊपर उठकर सिर्फ विकास को प्राथमिकता देता हूं। इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद कर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी पार्टी ने सभी धर्म के लोगों की भावनाओं का समान आदर करते हुए सभी को सम्मान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज विकास के नाम पर देश को विनाश के कगार पर भेजा जा रहा है। रोजगार के लिए यहाँ के युवक दर बदर भटकने को मजबूर हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विकास हो रहा है। शायद यही उनके विकास का मॉडल है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के बहकावे में न आते हुए भारी मतों से झारखंड पूरा मुक्ति देश मोर्चा जो को है वोट देकर विजयी खतरे में बनाएं। है, क्योंकि इस हार्ट अवसर पर अटैक से उनके जो है साथ लोग विजय मर रहे हासदा हैं। की मां और झामुमो के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता समय अब्दुल में भी कादिर वैक्सीन अब्दुल बना गफूर, था और आज कांग्रेस भी के बच्चों को जिलाध्यक्ष दिया जा डॉक्टर रहा है, खान बड़ों को समेत दिया कई जा रहा वरिष्ठ नेता उपस्थित है। और थे। उन्हीं विपक्ष का कहना है कि 400 पार, क्या आपका क्या आंकड़ा है कि झारखंड में किस तरीके से स्थिति रहेगी? अगर 400 पार का नारा ये लोग जो दे रहे हैं, अगर ये 400 पार इतना आसानी से अगर कर लेते तो हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान करने की इन्हें क्या जरूरत थी। और मैं ये कह सकता हूँ कि 400 पार अगर ये कर लेते हैं तो ये आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि आज जिस तेजी के साथ इंडिया गठबंधन की ओर समर्थन पूरे देश का हो रहा है और इनके शब्द जो आपके लड़खड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री तक के मुख से जो है ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे बातें निकल रहे हैं जो कि शोभा नहीं देती है कि 10 वर्ष अगर कोई प्रधानमंत्री किसी देश का रहा हो और वो विकास की बात नहीं करके, युवाओं की बात नहीं करके, महिलाओं की बात नहीं करके, बेरोजगारी और महंगाई पे नहीं बात करके, जाति और धर्म पे अगर बात कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 साल जो है ये देश गलत हाथों में रहा था और उससे मुक्ति और निजात अब यहाँ इस देश के लोग चाह रहे हैं। मैंने पूरी विश्वास है कि पूरी बहुमत से मैंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री राहुल जी बने, ये हमारी भी और सभी जनता की ख्वाहिश है। ये इंडिया गठबंधन के तमाम नेता तय करेंगे, लेकिन एक बात को समझ लीजिए कि आज जो अपार समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रही है, ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि जो राहुल गांधी जी मोहब्बत का अपना जो काफिला लेके चले, वो कहीं ना कहीं पूरे देश में परिवर्तन लाया है। आज जिस तरह से हमारे यहाँ पे इंडिया गठबंधन ने लगातार काम किया, उसका भी हर एक क्षेत्र में हर एक जगह काम दिखता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अब लोग जो है बिल्कुल समझ चुके हैं कि झूठ जो 10 साल से ये लोग बोल रहे थे और लगातार जो है लोगों को बांटने का काम कर रहे थे, अब वो लोग सजग हो चुके हैं।